Hello students, today we will read the question answer of class 4th. The subject is EVS and the chapter is second. The chapter name is Year to Year. Okay, let's start. The first question is write the names of the animals with ears that we can see. उन एनिमल्स के नाम लिखो जिनके हम कान देख सकते हैं। तो कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके कान हम देख सकते हैं? आंसर इज डियर, टाइगर, बफेलो, काव, डॉग, कैट, पिग, जिराफ, एलिफेंट, लॉयन। तो ये सभी जानवर इनके हम कान देख सकते हैं। दूसरे भी जानवर होते हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। Okay, the next question is write the names of the animals with ears that we cannot see. उन एनिमल्स के नाम लिखो जिनके कान हम नहीं देख सकते। The answer is frog, fish, ant, crow, sparrow, snake, lizard, duck। तो ये जानवर जो हैं इनके हम कान नहीं देख सकते। नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि इनके कान नहीं होते हैं, इनके कान होते हैं लेकिन बाहर की तरफ नहीं होते। छोटे छोटे होल होते हैं जिनकी सहायता से ये सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डोंट हैव ईयर्स? आप क्या सोचते हो कि जिस जानवर के कान दिखाई नहीं देते क्या वास्तव में उसके कान नहीं होते? आंसर इज नो, नहीं। एक्चुअली दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। उनके कान होते हैं लेकिन वो छिपे हुए होते हैं, उनके बालों के नीचे छिप जाते हैं, छोटे छोटे होल के टाइप में होते हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड राइट। पढ़ो और लिखो। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन्स। किस एनिमल के कान पंखे की तरह होते हैं? एलिफेंट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स। किस एनिमल के कान पत्तियों की तरह होते हैं? रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। किस एनिमल के कान सिर के ठीक ऊपर होते हैं? तो कौन सा एनिमल है वो? रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। किस एनिमल के कान उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं? तो कौन सा होता है? डॉग। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विद हेयर ऑन स्किन। उस एनिमल के नाम लिखने हैं जिनके बाल उसकी स्किन पे होते हैं। आंसर इज एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ। ये जो एनिमल हैं इनके बाल होते हैं सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर छोटे छोटे। और भी दूसरे जानवर हैं जिनके बाल होते हैं। ये जानवरों के नाम सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विद feathers ऑन स्किन। उन एनिमल्स के नाम लिखो जिनके feathers हो रहते हैं, पंख होते हैं। आंसर इज स्पैरो, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक, hen। तो ये जानवर इनके पंख होते हैं। दूसरे भी जानवर हैं, दूसरे भी पक्षी होते हैं, उनके पंख होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। उन जानवरों के या उन पशुओं के उस एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। आंसर इज काव, बफेलो, कैमल, पिग, एलिफेंट, जिराफ, कैट, डॉग। तो ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जानवर बच्चों को जन्म नहीं देते। इसका मतलब यहाँ ये है कि ये जानवर अंडे नहीं देते, ये बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट ले एग्स। ओके, यहाँ उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। आंसर इज
स्पैरो, क्रो, फ्रॉग, फिश, आंट, स्नेक, लिजर्ड, डक। तो ये जानवर अंडे देते हैं। दूसरे भी जानवर हैं जो अंडे देते हैं, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए इन जानवर के नाम लिखे हैं। नेक्स्ट इज विच इज आवर नेशनल एनिमल, वेयर इट्स लिव। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है और यह कहाँ रहता है। आंसर इज आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर। हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट, और यह जंगलों में रहता है। नेक्स्ट इज व्हाई डू एनिमल्स नीड ईयर्स। एनिमल्स को कान की जरूरत क्यों पड़ती है। आंसर इज टू डिटेक्ट साउंड, साउंड को सुनने के लिए। सेकेंड, बिग ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट कीप देम कूल। कुछ जानवरों के बड़े बड़े कान होते हैं जैसे एलिफेंट के, वो उन्हें कूल रखते हैं, वो उनसे पंखे की तरह काम में लेते हैं। तो पता चला आपको कान क्यों ज़रूरत है। आपके भी कान होते हैं, इससे हमें आवाज़ को डिटेक्ट करने में आसानी होती है, हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी। आपने जानवर देखे होंगे बहुत सारे अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, तो उनके शरीर पर डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं। जैसे जेब्रा आपने देखा होगा, इसकी बॉडी पे एक पैटर्न बना होता है, तो वो पैटर्न किस लिए होता है ये पूछा है। ओके, आंसर देखते हैं। सम प्रे एनिमल्स सच एज जेब्रा। जेब्रा की तरह कुछ जानवर जिनका शिकार किया जाता है आर मेक विद हाई कॉन्ट्रास्ट पैटर्न। उन पे हाई कॉन्ट्रास्ट पैटर्न रहता है विच हेल्प टू कंफ्यूज देयर हंटर, जो उसके शिकार को कंफ्यूज कर देता है, उसको झाड़ियों में छिपने में उसकी मदद करता है। पता नहीं चल पाता कि ये कोई झाड़ खड़ा है या जेब्रा खड़ा है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल टाइगर आर गोइंग डाउन इन इंडिया। इसमें पूछा है कि जो टाइगर है उनकी लगातार संख्या अपने देश में कम होती जा रही है। व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग। यह घटना क्यों घटित हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर इज द नंबर ऑफ टाइगर इज गोइंग डाउन इंडिया बिकॉज पीपल हंट देम फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। लोग टाइगर का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं, किस लिए, हड्डियों के लिए और उनकी चमड़ी के लिए। सेकंड है फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग विच रिड्यूस देयर नेचुरल हैबिटेट। लगातार डैम बनते जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ से जंगलों को हटाया जा रहा है, जिसके कारण जंगल साफ होते जा रहे हैं। अब टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जब जंगल साफ हो जाएंगे तो टाइगर कहाँ रहेंगे, यह उनका घर है, इसलिए लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है।